जिस समय मैं एक कंपनी कर रहा था वेस्टीज, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, उस वेस्टीज कंपनी को मैं कर रहा था। उसी बीच मुझे सिस्टम की जानकारी मिली, तो जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्लान बहुत बढ़िया लगा था। मगर प्लान सुनता रहा मैं, और प्लान के शुरुआती में और लास्ट में एक ही शब्द निकल के आ रहा था कि इस आस्था परिवार में पहले पैसे लगाने हैं, उसके बाद काम करना है, उसके बाद पैसा आएगा। भाई पहले पैसे लगाने हैं। मगर मैं जो दूसरी कंपनी कर रहा था, वेस्टीज कंपनी की, मैं आपको बात बता दूं, तो जो दूसरी कंपनी थी वहां पर कोई पैसा नहीं था, फ्री ज्वाइनिंग थी। तो फ्री ज्वाइनिंग कंपनी थी, तो जो भी हमारे आज की जो बता दूं मैं आपको, हमारे जो सीनियर हैं सिस्टम से, हमारी सही बहन, और सिस्टम में हमारी सीनियर मैडम बहन कुमारी दीपांजलि साके जी, इनके सम्मान पे भी साथियों एक बात के घर से जोरदार तालियां होकर साथियों। तो इन्हीं के माध्यम से सिस्टम की जानकारी मेरे पास आई, और जानकारी मुझे अच्छी लगी। मगर पैसे 4700 रुपये उस समय हुआ करते थे, जो 7000 रुपये का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये फीस उस समय 4700 रुपये हुआ करती थी। तो जब ये मेरे पास आया था काम, मैंने इस काम को मना कर दिया। मना करने का कारण, बहुत सारे कारण थे, जिसमें से 2 कारण ये थे। हमें जो जानकारी देने आए थे हमारे तहेरे भाई ग्राम पोस्ट पचौमी के रहने वाले थे नंदलाल शाह जी, मैं चाहूंगा उनके भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस सिस्टम को ना करने का कारण पहले तो ये रहा था कि उनकी जो शिक्षा थी, पढ़ाई लिखाई थी, वो कक्षा 6 तक की उनकी पढ़ाई लिखाई थी। अंग्रेजी में साइन नहीं होता था उनसे। वो मुझसे पूछा करते थे, और आज भी पूछते हैं मुझसे कि अंग्रेजी में साइन करना मुझे सिखा दो, क्योंकि उन पे आज भी अंग्रेजी में साइन नहीं होता। तो उन्होंने मुझे सिस्टम की जानकारी दी। पहला कारण ये था कि उनकी पढ़ाई लिखाई कक्षा 6 तक की, और मेरी पढ़ाई लिखाई उस समय में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट था। तो मैंने कहा मैं कक्षा 6 तक की पढ़ाई लिखाई वाले का कहना कैसे मानूंगा, मैं पॉलिटेक्निक कर रखा है और ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, तो मैं उसकी बात कैसे मानूंगा। तो पहला तो मेरे दिमाग में ये आया, और दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आया कि इनका जो प्लेटफॉर्म है ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, और मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। इनके प्लेटफॉर्म में 4700 रुपये से ज्वाइनिंग है, मेरे प्लेटफॉर्म में फ्री ज्वाइनिंग है। दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आया, और जब ये दोनों पॉइंटों को मैंने देखा तो उल्टा मैंने उन्हें अपनी वेस्टीज का प्लान दिया। एक बार को मैंने उन्हें भी निगेटिव कर दिया। वो भी तैयार हो गए थे वेस्टीज कंपनी को करने के लिए, मगर उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और जो मंच पे विराजमान है बहन कुमारी दीपांजलि साके जी, इन्हें उनकी बातें शायद समझ में आ गई होंगी, तो इन्होंने इस आस्था परिवार को ज्वाइन किया 2018 के अंदर, और 2018 में अपने पैसे से मेरी भी आईडी लगा दी। इन्होंने 2018 के अंदर अपने पैसे से अपनी आईडी लगाई। तो जब बात ट्रिपल गोल्ड की आती है तो उन्होंने एक आईडी मेरी भी लगा दी। जब मेरी आईडी लगी थी तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम लगा हुआ था ग्राम पोस्ट पचौनी में, 2019 के अंदर वो कार्यक्रम लगा हुआ था। उस कार्यक्रम को देखने में गया था, तो वहां पर मैंने देखा था अपनी बहन का सम्मान होते हुए, और वहां पर जुपिटर स्कूटी की चाबी मिल रही थी, जिस प्रकार आज की मैंने वृत्ति रही है शीतल यादव जी, इन्हें भी स्कूटी की चाबी मिल रही है एक्टिवा, तो उसी प्रकार इनको भी एक स्कूटी मिल रही थी जुपिटर। तो मैंने वो मानव सम्मान देखा, और मानव सम्मान देखने के साथ साथ मेरे भी कुछ चेक आए हुए थे, जो आज की मीटिंग में चीफ गेस्ट की भूमिका निभा रहे हैं ओम प्रकाश मौर्य सर। मैं चाहूंगा इनके भी सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। मेरी जो पहली अचीवमेंट आई थी, एक लेवल से लेकर शायद 2 लेवल तक के 2 चेक थे मेरे, वो सर जी ने मुझे दिए थे उसी कार्यक्रम में, वो फोटो मेरे पास आज भी है। तो जब मैंने चेक लिए थे तो दिमाग में एक ही फितूर चल रहा था कि मैंने काम भी नहीं किया आस्था परिवार में, तब भी मेरे आस्था परिवार से 1 लेवल से लेकर 2 लेवल तक के पैसे आए। और जहाँ पे मैं 30 दिन का समय देता हूँ, उत्तराखंड के अंदर हम लोग पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी होने के कारण हम लोगों ने उस उत्तर प्रदेश को लगभग 6-7 साल पहले ही छोड़ दिया और उत्तराखंड को अपनाया। उत्तराखंड को अपनाने के बाद उस उम्र से 14 साल की उम्र से मैंने कंपनियों में काम किया। 17 कंपनियों में मैंने उत्तराखंड की, रुद्रपुर की 17 कंपनियों में काम कर रखा है। 12 कंपनियों में मैंने क्वालिटी का वर्क किया है, और 5 कंपनियों में मैंने जो एम्प्लॉय वर्क मैंने किया है। तो वहां पर मैंने, क्योंकि किसी भी कंपनी में मैं ज़्यादा दिनों तक काम कर नहीं पाता था, क्योंकि मुझे कोई भी काम, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी थी और एक सपना हुआ करता था सरकारी नौकरी का, इसलिए मैं कंपनी अक्सर छोड़ दिया करता था। 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन ऐसे काम करता था और छोड़ दिया करता था। तो उन्हीं कंपनियों को मैं कर रहा था। इसी के बीच मैंने इस आस्था परिवार को, जब मैंने तुलना की, जिस जगह मैं रात को जाकर, दिन को जाकर पूरे 30-30 दिन काम कर रहा हूँ, और वहाँ से स्पार्क मिंडा कंपनी में मैं काम कर रहा था। जब मैंने इस आस्था परिवार को ज्वाइन किया था और वहाँ पे रिजाइन दिया था मैंने, तो वो मेरी लास्ट कंपनी थी स्पार्क मिंडा। जो स्पार्क मिंडा कंपनी है, यूनो मिंडा स्पार्क मिंडा, जो हमारे बाइक का हार्नेस बनाता है और हॉर्न और इसका स्विच बनाता है, तो वो कंपनी मैं लास्ट में कर रहा था। तो जब मैंने उस कंपनी की, मेरी सैलरी आई थी कैंटीन का और बस का किराया करके मेरा लगभग आया था 6000 कुछ रुपए।
तो 6,000 रुपये आया था और इस आस्था परिवार से मेरा लगभग 3,000 के चेक आए थे और घड़ी बैग अगर उनको सबको लगा लेंगे तो लगभग 4-5 हज़ार के आ जाएंगे। तो मैंने कहा जहाँ पे नॉन वर्किंग बिना काम किए पैसा आया इतना, अगर मैं इस आस्था परिवार को करूंगा तो कितना पैसा आएगा। तो मैंने दोनों जगह कंपेयर किया, मगर फिर भी एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक सपना था, एक ड्रीम था कि कंपनियों में काम करके मैं एक बाइक लूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों हमारे खानदानों में मोटरसाइकिल किसी ने ली, क्योंकि हमारे नाकामयाब माता पिता का एक ही जो रहता है, मैं तो बोल के कहूँगा, क्योंकि हमारे पिताजी नाकामयाब रहे। डबल एमए किया हमारे पिताजी ने, इंग्लिश से एमए किया, संस्कृत से एमए किया, बरेली कॉलेज के प्रोफेसर की जॉब मिल रही थी 96 में, बरेली कॉलेज के प्रोफेसर की जॉब मिल रही थी, पापा को पसंद नहीं आई, आर्मी की जॉब छोड़ के भाग आए, पुलिस की जॉब के ऑफर आए, वो भी भाग आए, क्योंकि उस समय में 96 में लगभग 93 में शायद एमए किया था, पापा ने डबल एमए किया था, तो उस समय डबल एमए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो पिताजी को वो काम पसंद नहीं आया, मेहनत मजदूरी पसंद आई, ठीक है, वो काम उन्होंने किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उनकी आने वाली जो फैमिली थी, आने वाले जो उनका भविष्य था, वो गरीबी की ओर भाग गया। अब गरीबी की ओर भागा तो मेरा तो अक्सर से ही शुरुआत से ही मैंने तो एक ही ड्रीम रखा था अपना कि मुझे खेती नहीं करनी है, चाहे मैं पान का खोखा खोल लूंगा, मुझे खेती नहीं करनी, क्योंकि खेती की जो मिट्टी होती है इससे तो मुझे नफरत है। तो मैंने तो दिमाग में एक ही बात ठानी थी कि मुझे खेती नहीं करनी है, चाहे मुझे पान का खोखा खोल लूंगा मैं, मगर खेती नहीं करूंगा जिंदगी में मैं कभी भी। तो वही सपना था। और जब मोटरसाइकिल की बात मैं अक्सर घर में किया करता था, तो मेरे घर वाले मुझसे कह किया करते थे कि बेटा मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और मौत हो जाएगी, मर जाओगे। मोटरसाइकिल से क्या होता है? एक्सीडेंट। अब वो डर इतना भर देते हैं हमारे लोगों के अंदर, और जिस भी रिश्तेदार से अगर हम सलाह लेते थे तो वो भी यही बात कह दिया करते थे कि बेटा कहाँ मोटरसाइकिल चलाओगे, मोटरसाइकिल चलाओगे रोड पे निकलोगे लेके, ठीक है, कहीं ठुक ठुक आ जाएगी, मर जाओगे। मोटरसाइकिल क्या करोगे? साइकिल है। अच्छा, साइकिल वालों के एक्सीडेंट नहीं होते क्या? पैदल चलने वालों के एक्सीडेंट नहीं होते क्या? हैं? उनके नहीं होते क्या? मगर नहीं, मोटरसाइकिल लेने की हम लोगों की औकात नहीं थी। क्या नहीं थी? औकात नहीं थी, ठीक, क्योंकि मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल चाहिए, पानी से नहीं चलता है। ले तो लेंगे मगर चलाना महंगा है। मोटरसाइकिल लेना आसान है मगर उसको चलाना बहुत कठिन है। 4 रुपए की कार को लेना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। तो वो भी एक दिमाग में फिक्र रहता था। और किसी भी हमारे फैमिली के सदस्य ने आज तक मोटरसाइकिल नहीं ली। हमारे हमसे 2 बड़े भाई हैं और बहनें भी हमसे 3 बड़ी हैं, परिवार में सबसे छोटा हूं मैं। तो जब हम रुद्रपुर पहुंचे थे तो मैं अपने भाइयों से कहा करता था, क्योंकि लगभग 4-5 साल मैंने काम किया, तो मैं उनसे कहा करता था कि 20,000 रुपये मैं डाल दूंगा, 20,000 रुपये आप डाल दो और 20,000 रुपये बड़े वाले भाई से ले लेंगे। कितना हो गया? 60,000 में एक मोटरसाइकिल ले लेंगे। तो दोनों लोग मना कर दिया करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ही करूंगा, 30-40 हज़ार रुपये और मैं सेकंड हैंड ले लूंगा, क्योंकि 30,000 में लगभग ठीक ठाक आ जाएगी। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, उन 4-5 सालों के अंदर 30,000 नहीं 300 रुपए अकाउंट में नहीं हुआ करते थे। सैलरी आती थी और जब अगली सैलरी आती थी तो वो सैलरी 0 हो जाया करती थी। अगली सैलरी आने तक वो सैलरी जो 40 दिन के अंदर सैलरी आती थी, 1 महीने तो काम करोगे वो प्लस 10 दिन सैलरी को आने में लगता था, तो 40 दिन निकल जाया करते थे। उन 40 दिन को मेंटेन करने के लिए जो 7-8 हज़ार रुपये आता था वो खर्च हो जाता था। इसके चलते हुए मैं परेशान हो गया, तो मैंने कंप्यूटर कोचिंग का डिप्लोमा लिया, उसके बाद खुद